तो आज जिस विलन की हम बात करने वाले हैं वो मेरे लिए पूरी टीन टाइटंस सीरीज का फेवरेट विलन है। जी हाँ, स्लेड या फिर कहे तो डेथ स्ट्रोक। और मैं ये भी जानता हूँ कि स्लेड आपका भी फेवरेट विलन होगा या फिर रहा होगा, क्योंकि इस विलन में सब कुछ था जो एक विलन को चाहिए होता है। पावर, इंटेलिजेंस, क्रूअलनेस, इवलनेस एंड एम फॉर डिस्ट्रक्शन। और स्लेड को मैं सिर्फ विलन नहीं कह सकता, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पूरी टाइटंस की लई थी ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल। एंड इसने टाइटंस को खत्म करके जंप सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। तो इसे विलन को छोड़ सुपर विलन का नाम देना सही रहेगा। एंड हाँ, मैंने स्लेड को जीनियस, पावरफुल एंड क्रूअल कहा, बट मैंने इसे सबसे ज्यादा पावरफुल विलन नहीं कहा टीन टाइटंस में, क्योंकि टीन टाइटंस में एक और बहुत ज्यादा पावरफुल विलन है एंड यू नो हु इट इज। यस, ही इज नन अदर देन ट्राइगन। ठीक है, और अगर तुम में से कुछ लोगों को ये लगता है कि इसे सुपर विलन का दर्जा देना सही नहीं होगा, तो देखते रहना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम स्लेड का पास्ट यानी उसका ओरिजिन जानने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम इसमें स्लेड की आइडेंटिटी और स्लेड की लाइफ और उसकी पावर्स के बारे में जानने वाले हैं कि उसको अपनी पावर्स कैसे मिली। तो शुरू करते हैं यार स्लेड की कहानी से। स्लेड हम सब की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन था जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जीता था। फिर उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया एंड उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब आर्मी मैन बनने की ट्रेनिंग आसान नहीं थी, इसीलिए स्लेड मेरा मतलब स्लेड जोसेफ विल्सन, अभी के लिए हम इसे विल्सन बुलाएंगे। तो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के चलते विल्सन को तकलीफ होती रहती थी, पर लेकिन तभी उसे कैप्टन एडेलिन केम मिलती है एंड उसके ट्रेनिंग में हेल्प करती है। और हाँ, जिसको स्लेड का फेस देखना था ना, तो ऐसा दिखता है स्लेड। एनीवे, तो जब एडेलिन उसे ट्रेन करती है तो उनके बीच में एक रोमांस वाला बॉन्ड पैदा होने लगता है। और जब स्लेड ग्रेजुएट होता है तभी वो दोनों शादी कर लेते हैं। एंड जब विल्सन की ट्रेनिंग चलती रहती है तो प्रोफेसर्स विल्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं ताकि वो उसके और पावरफुल बना पाए। एंड वो विल्सन की परमिशन लेते हैं एंड वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कामयाब होते हैं, विल्सन बहुत पावरफुल बन गया था, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई थी, वो सबको पछाड़ पा रहा था। लेकिन तभी उस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाता है एंड विल्सन बेहोश हो जाता है। एंड जब उसकी बीवी आती है तो वो ये जानती है कि विल्सन ऑलमोस्ट अपने डेथ स्टेज में था, लेकिन विल्सन बच जाता है। और ये देखकर साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करना रोक देते हैं ताकि विल्सन की जान ना चली जाए। एंड विल्सन डिस्चार्ज हो जाता है एंड कुछ महीनों बाद विल्सन की वाइफ प्रेग्नेंट होती है एंड 9 महीनों के बाद उनका बच्चा आ जाता है। फिर देखते ही देखते स्लेड के 3 बच्चे होते हैं, ग्रैंड, जोसेफ एंड रोज विल्सन। पर लेकिन विल्सन के सेकंड सन जोसेफ का मर्डर हो जाता है एक क्रिमिनल जैकल के द्वारा। स्लेड आग बबूला हो जाता है एंड अपनी इनहेंस स्ट्रेंथ के द्वारा वो जैकल को मार तो देता है, पर लेकिन उसे ये पता चलता है कि जैकल ने उसके बेटे को इसीलिए किडनैप किया क्योंकि उसने उसके साथ काम करने से रिफ्यूज कर दिया था। और जब ये बात उसकी वाइफ सुनती है तो तभी वो स्लेड की आंख पर एक गोली चला देती है एंड स्लेड की एक आंख चली जाती है। एंड अब मैं इसे स्लेड बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसके 3 बच्चे हो चुके हैं एंड अब ये एक एसेसियन बन चुका है। कोई सेंस है इस बात की? एंड इसके बाद स्लेड को हाइप मिलती है एंड हाइप स्लेड को टाइटंस को मारने को कहती है एंड बदले में वो स्लेड को बहुत सारा पे भी करेंगे, बट स्लेड रिफ्यूज कर देता है। एंड फिर वो स्लेड के फर्स्ट सन यानी ग्रैंड को कहते हैं टाइटंस को मारने के लिए एंड वो उसका नाम रेविगर रखते हैं। एंड वो ग्रैंड यानी रेविगर को एक सीरम चुबाते हैं जो कि स्लेड ने अपने ऊपर चुबाया था कैंपस में, जिससे उसके पास अपने फादर जैसी एबिलिटीज आ जाती हैं एंड इनहेंस स्ट्रेंथ आ जाती है एंड वो टाइटन से लड़ने चला गया। बट वो सीरम बहुत ज्यादा खतरनाक था जिससे रेविगर की जान चली गई, क्योंकि हर कोई उस सीरम से सरवाइव नहीं कर सकता। एंड जब स्लेड को ये पता चलता है कि उसका एक और सन मारा जा चुका है एंड उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है क्योंकि उसने टाइटंस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो अपने आप को दोषी ठहराते हुए उसने अपने सन का अधूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने एंड अपने सन का अवेंज लेने का सोचा। लेकिन बाद में स्लेड की वाइफ एंड उसकी बेटी रोज विल्सन मारी जाती है एंड नाउ स्लेड डोंट हैव एनी रीजन टू लिव, बट ही हैड अ रीजन टू किल समवन हु ऑल स्टार्टेड दिस। यस,
टीन टाइटंस। एंड आगे क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। एंड गाइस दैट्स ऑल द वीडियो। एंड आई नो कि तुम लोग कह रहे हो कि भाई तू तो कहता कि स्लेड बहुत बैड है, उसने ये किया है वो क्या है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तो हाँ भाई वो क्रूअल है, वो क्रूअल रहेगा, वो काफ़ी ज़्यादा बैडस है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ड्रैगन के बाद। लेकिन मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन बताया क्योंकि ये वीडियो स्लेड के ओरिजिन के ऊपर डेडिकेटेड थी, उसके पास्ट लाइफ के ऊपर डेडिकेटेड थी। ठीक है, स्लेड के जो एक्शन सीन्स उसके बैडस पढ़ने को लेकर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्लेड के ऊपर बहुत सारी कॉमिक्स बनी हैं और अगर मैं उन कॉमिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने तुम लोगों को स्लेड की पास्ट लाइफ बताई है, उसकी स्टोरी कितनी ज़्यादा सैड थी और तुम देख सकते हो कि भाई स्लेड की क्या स्टोरी थी। लिटरली ब्रो हैट्स ऑफ दिस मैन भाई, जैसे बहुत ज़्यादा बेरहम बहुत ज़्यादा क्रूअल दिखाया गया, लेकिन जो इसकी स्टोरी है ना कि ऐसा क्यों बना, लिटरली ब्रो हैट्स ऑफ दिस मैन, लिटरली आई लव दिस विलन। एंड तुम भी बताना। सो इसीलिए कमेंट में मत बोलना। एंड तुम लोग कमेंट में ये कह सकते हो कि तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम लोग अगर ये वीडियो किस पे देखना चाहते हो एंड तुम लोग स्लेड के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।